नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। ये सब शुरू हुआ राष्ट्रपति ट्रंप की एक धमकी से जो काफी सीरियस है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं वो बयान जिसने इस पूरे मामले में आग लगा दी। ये शब्द हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। और सुनिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक खुली चेतावनी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ट्रंप की उस फाइनल चेतावनी को डीकोड करेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये हुर्मुज़ स्ट्रेट आखिर है क्या भला और इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि ईरान के कौन से पावर प्लांट्स और पुल निशाने पर हैं। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि जब ऐसी धमकियां सच होती हैं तो असल में होता क्या है। तो बात शुरू होती है ट्रंप की उस अंतिम चेतावनी से। क्या ये सिर्फ कहने की बातें थीं या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा प्लान था? चलिए उस 48 घंटे के अल्टीमेटम की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई मजाक नहीं था। 4 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान को सीधी सीधी 48 घंटे की मोहलत दी। कहा, या तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खोलो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अंजाम क्या? ईरान की लाइफलाइन पर सीधा हमला। पर आप सोच रहे होंगे कि ये सारा फसाद पानी के एक छोटे से रास्ते को लेकर क्यों मचा है? मतलब ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट आखिर है क्या चीज़ जो अमेरिका और ईरान को जंग के मुहाने पर ले आया है? जवाब है इसकी लोकेशन। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही इसे इतना खास बनाती है। इसको ऐसे समझिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार की मेन धमनी है। एक चोक पॉइंट, यानी एक बहुत ही संकरा रास्ता जहां से दुनिया का बहुत बड़ा तेल का कारोबार होता है। अगर कोई इस धमनी को ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ईरान के पावर प्लांट से लेकर पुलों तक कुछ नहीं बचेगा। तो इस धमकी में अमेरिका का पहला टारगेट क्या था? ईरान के पावर प्लांट्स। जी हाँ, वो जगह हैं जो पूरे देश को बिजली देती हैं, जो शहरों को रोशन रखती हैं और फैक्ट्रियों को चलाती हैं। अब ईरान की एक कमजोरी है, वो अपनी बिजली के लिए गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। पूरे देश में लगभग 110 गैस बेस्ड पावर प्लांट्स फैले हुए हैं। सोचिए, इनमें से कुछ पर भी हमला हुआ तो क्या होगा? पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है। और जरा इन 3 बड़े प्लांट्स पर नजर डालिए, दमावंद, शाहिद सलीमी और शाहिद रजाई। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ईरान के पावर ग्रिड के दिल की धड़कन है। ये अकेले ही राजधानी तेहरान समेत लाखों करोड़ों लोगों को बिजली देते हैं। कल्पना कीजिए, एक हमला और पूरा शहर, पूरा देश अंधेरे में। कितना भयानक मंजर होगा। हाँ, ईरान के पास न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन देश की असली जान वो गैस से चलने वाले प्लांट्स में ही बसती है। कुल कैपेसिटी भले ही 90 गीगावाट की हो, लेकिन गैस पर यह डिपेंडेंसी ही उनकी सबसे बड़ी दुखती रग है। और यही वजह है कि ये अमेरिका के निशाने पर हैं। पावर प्लांट्स के बाद दूसरा टारगेट और भी ज्यादा गहरा है, ईरान के पुल। ये सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, ये वो नसें हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़ के रखती हैं, व्यापार और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। देखिए, एक तरफ करुणफोर और मेस्किन शहर जैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल हैं जो देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं, तो दूसरी तरफ खाजू ब्रिज जैसे ऐतिहासिक पुल भी हैं जो लगभग 350 साल पुराने हैं। ये सिर्फ पुल नहीं, ईरान की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा हैं। इन पर हमला करना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं, बल्कि एक देश की पहचान पर हमला करने जैसा है। तो अब तक तो हम धमकियों और टारगेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हो अगर ये धमकियां सिर्फ बातें ना रह जाएं? जब ये हकीकत बन जाती हैं तो क्या होता है? और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ऐसा हो चुका है। कुछ ही समय पहले अल्बोर्स प्रांत में कर्ज के B1 पुल पर अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने हमला किया। नतीजा, पुल पूरी तरह से तबाह हो गया और 2 लोगों की जान भी चली गई। एक झटके में एक अहम कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। और इस हमले के बाद ट्रंप का ये बयान सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। ये शब्द, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक सीधी चेतावनी है कि ये तो बस शुरुआत है। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बड़े बड़े देश अपनी लड़ाई में सड़कों, पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हैं, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? क्या वो सैनिक है जो लड़ रहे हैं, या फिर वो आम लोग जिनके बच्चे अंधेरे में पड़ते हैं, जिनका काम धंधा ठप हो जाता है? सोचिएगा जरूर।